सो मैं आपको 15 पॉइंटर्स मॉर्निंग की क्लास में करवा चुकी हूँ। आज अब हम करेंगे 16th पॉइंटर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और बाकी आप लोगों को अब रिलैक्स करना है बेटा। आप कुछ भी ऐसा मत देखो जिससे आपको लगे कि मेरे को नहीं आता है कुछ। ठीक है, आपको सब आता है, जो आपको आता है वो किसी को भी नहीं आता। बी कॉन्फिडेंट, बी रिलैक्स्ड और काम डाउन होके अपना एग्जाम देना। सो सबको ऑल द बेस्ट। तो ये कुछ और पॉइंटर्स मैं आपको करवा दूँ। 15 मैंने करवा दिए हैं, जिसने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो देख लो। ठीक है, चलो 16th पॉइंटर है, ऑक्सीजन थेरेपी फॉर सीओपीडी पेशेंट मस्ट बी गिवन यूजली 1 to 2 लीटर। तो हम ऑक्सीजन थेरेपी सीओपीडी वाले पेशेंट को ओनली 1 से 2 लीटर ही देते हैं। टू अवॉइड नॉकिंग आउट देयर हाइपर ऑक्सिक रेस्पिरेटरी डिवाइस एंड सडन हाई फ्लो ऑक्सीजन कैन प्रेसिपिटेट CO2 रिटेंशन। अगर आप 2 लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन दोगे तो CO2 जो है वो ज़्यादा रिटेन होगी और O2 भी रिटेन होगी। सो यहाँ पे पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। सो याद रखो, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं दिखता है जहाँ COPD वाले पेशेंट को ज़्यादा ऑक्सीजन दी जा रही है तो उसके फ्लो रेट को कम कर दो। नेक्स्ट है, एन लेटेंट फेस ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर सर्विकल डायलेशन प्रोग्रेस स्लोली अप टू 4 सेंटीमीटर। सो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड है लैट में, जिसको आप बोलते हो लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशन। तो फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है लेटेंट। यहाँ पे सर्विक्स 4 सेंटीमीटर खुल जाता है और इसमें चेंज आता है, और एक्टिव फेज में फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स हो जाती है। एक्टिव फेज जो है मोर क्रिटिकल होती है फीटल मॉनिटरिंग के लिए। तो अगर आपको आ रहा है कि पार्टोग्राफ एंड फीटल मॉनिटरिंग हम कौन सी स्टेज पे करते हैं प्रॉपरली, दैट इज बाय एक्टिव फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट है, अब्रप्शो प्लेसेंटा टिपिकली प्रेजेंट होता है पेनफुल ब्लीडिंग, टेंडर यूट्रस एंड ब्रॉड लाइक एब्डोमेन के साथ। और कंसील्ड हैमरेज कैन अक्कर इंटरनली इवन विदाउट विजिबल ब्लीडिंग। तो जो कंसील्ड हैमरेज होती है, मतलब जो बाहर ब्लीडिंग नहीं दिखती है, अंदर ही अंदर होती रहती है, वो भी देखने को मिलती है अब्रप्शो प्लेसेंटा में। उसमें आपको जो एब्डोमेन है वो फंडल हाइट जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी, प्लस बॉड लाइक एब्डोमेन दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, हाइपोनेट्रीमिया ऑफन कॉज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। तो अगर सोडियम लेवल्स कम होंगे तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। सबसे पहले कंफ्यूजन एंड हेडेक, देन उसके बाद सीजर्स। बिकॉज सोडियम जो है प्राइमरीली आपके ब्रेन सेल्स को अफेक्ट करता है, क्योंकि वो ऑस्मोटिक शिफ्ट कराता है। सोडियम वाटर की रिटेंशन भी कराता है ना, तो ऑस्मोटिक चेंजेस करवाता है वो, इसीलिए। नेक्स्ट है TEF, ट्रेक्यो इसोफेजियल फुस्टुला, जो कि न्यूबॉर्न में प्रेजेंट होता है। उनमें हमें 3 C's देखने को मिलते हैं, एक्सेसिव ड्रूलिंग, चॉकिंग ड्यूरिंग फीडिंग एंड साइनोसिस विद कफिंग। तो यहाँ पे नर्स को स्टॉप करानी होती है ओरल फीडिंग इमीडिएटली। अगर आपको किसी बच्चे में TEF दिखा है उसी टाइम ओरल फीडिंग स्टॉप कराओ, और सर्जिकल करेक्शन के लिए बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है, बिकॉज इट इज़ वेरी 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 डेंजरस कंडीशन ऑफ द न्यूबॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट है, द सेफेस्ट IV फ्लूइड टू स्टार्ट इन मोस्ट इमरजेंसी सिचुएशन इज नॉर्मल सलाइन। सबसे ज़्यादा IV फ्लूइड जो कि स्टार्ट हो आप कर सकते हो इमरजेंसी सिचुएशन में सेफ है, दैट इज NS नॉर्मल सलाइन। बिकॉज एक तो ये आइसोटॉनिक है और ये रैपिड फ्लूइड शिफ्ट नहीं कराता। मतलब अगर आपको किसी की बॉडी में रैपिड फ्लूइड शिफ्ट नहीं कराना ना, तो ये NS सबसे सेफ है। दूसरा, इसकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी की कंसंट्रेशन जैसी होती है, आइसोटॉनिक है। हाउएवर इन सीवियर वन जो रिंगर लैक्टेट है वो प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जो लैक्टेट है वो बफर होता है और इलेक्ट्रोलाइट कॉम्पोजिशन में हेल्प करता है, ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी रहे। इसीलिए बर्न वाले पेशेंट्स में हम RL ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है, in preeclampsia the primary cause of maternal and fetal complication is widespread vasoconstriction leading to reduced organ perfusion। तो preeclampsia में क्या होता है, बच्चे और मदर में जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिससे ऑर्गन परफ्यूजन प्रॉपरली नहीं होती। एंड मैग्नीशियम सल्फेट इज गिवन नॉट टू द लोअर BP बट टू प्रिवेंट सीजर्स। हम मैग्नीशियम सल्फेट इसलिए देते हैं सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए, ना कि BP को लो करने के लिए। नेक्स्ट है, द पेशेंट विद द सस्पेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मस्ट बी हैंडल विद कंप्लीट स्पाइनल इमोबिलाइजेशन। तो लॉग रोल मेथड का यहाँ पे यूज़ किया जाता है जब आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट को देख रहे हो। प्रॉपरली इमोबिलाइज रखना है पेशेंट को, हिलाना डुलवाना नहीं है। हार्ड सर्विकल कॉलर लगाते हैं, लॉग रोलिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। और बिकॉज इवन मिनिमल नेक मूवमेंट भी इसको पार्शियल लिजन और कंप्लीट पैरालिसिस करवा सकती है। सो ये चीज़ भी याद रखनी है। नेक्स्ट है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग डिगॉक्सिन, डिगॉक्सिन को एडमिनिस्टर करने से पहले आपको एपिकल पल्स फुल 1 मिनट के लिए चेक करनी है। अगर 60 से कम आ रही है तो आपको डोज को होल्ड करना है अडल्ट में। और टॉक्सिसिटी में आपको GI डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी, नोजिया, विजुअल डिस्टर्बेंस, एरिथमिया और बिफोर टेकिकार्डिया।
देन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की अगर बात करूँ, मोस्ट क्रिटिकल इनिशियल ट्रीटमेंट यहाँ पे रहती है नॉर्मल सलाइन दो आप पेशेंट को, डीके वाले पेशेंट को इंसुलिन स्टार्ट करने से पहले एनएस चलती है। देन आप रैपिड इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन करते हो विदाउट हाइड्रेशन, कैन कॉज शॉक सेरेब्रल एडीमा ड्यू टू सडन ऑस्मोटिक शिफ्ट। तो याद रखो, एकदम से आपको इंसुलिन नहीं देनी होती डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, पहले एनएस देनी है, देन आपको इंसुलिन देनी है। अगर आप बिना हाइड्रेशन के, मतलब बिना नॉर्मल सलाइन दिए हुए इंसुलिन दे देते हो तो यहाँ पे शॉक और सेरेब्रल एडीमा हो सकता है। क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट है सक्शनिंग शुड नेवर बी एक्सीड फ्रॉम 10 to 15 सेकेंड। सक्शनिंग 10 से 15 सेकेंड से ज़्यादा ऊपर नहीं करनी है। नर्स को हमेशा हाइपर ऑक्सीजनेट करना है बिफोर एंड आफ्टर द सक्शनिंग, सक्शन करने से पहले भी आफ्टर भी। प्रोलॉन्ग्ड सक्शनिंग हाइपोक्सिया का रिस्क इंक्रीज करती है, एरिथमिया का एंड म्यूकोजल ट्रॉमा का। नेक्स्ट है इन प्लेसेंटा प्रीविया, जो वजाइनल एग्जामिनेशन है वो स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकता है, क्योंकि आप प्लेसेंटा को रप्चर कर सकते हो, इंजरी दे सकते हो, मैसिव ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को। डायग्नोसिस एंड कंफर्मेशन डन किए जाते हैं विद अल्ट्रासाउंड, पीवी नहीं की जाती, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और प्लेसेंटा की प्लेसमेंट कहाँ पे है उसके हिसाब से हम फीटल एंड मटर्नल स्टेटस देख के डिलीवरी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है न्यूबॉर्न बॉर्न होता है जो डायबिटिक मदर का, उसको हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होता है, क्योंकि जब न्यूबॉर्न बाहर आता है तो मदर का ग्लूकोज उसे आना बंद हो जाता है और न्यूबॉर्न की इंसुलिन वर्क करनी स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो हाइपर इंसुलिनीमिया, क्योंकि उसमें भी अब इंसुलिन बनने लग गया तो वो ग्लूकोज को कम कर देगा, मदर से इंसुलिन ग्लूकोज आ नहीं रहा, तो यहाँ पे इस बच्चे को हमें अर्ली फीडिंग और ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी पहले घंटे कि पहला घंटा जो होता है उसकी लाइफ का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। प्रायोरिटी रहती है कि आप ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करो और अर्ली फीडिंग कराओ जिससे ग्लूकोज लेवल बढ़े। देन सीओपीडी एक्सरेबेशन में ट्राइपॉड पोजीशन जो है आप पेशेंट को दे सकते हो, ये चेस्ट एक्सपेंशन कराती है और एक्सिलरी मसल्स का जो है अगर पेशेंट यूज़ कर ला, पर्स लिप ब्रीदिंग करवा सकते हो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ज़्यादा निकलती है। ठीक है, और प्रिवेंट कर सकते हो इससे पर्स लिप ब्रीदिंग करा के एल्यूवियोलर कोलैप्स। नेक्स्ट है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्लासिकल साइंस होते हैं कि उसे क्रशिंग पेन होती है चेस्ट में जो कि लेफ्ट आर्म जॉ में जाती है, बट एडल्टरी डायबिटिक एंड फीमेल पेशेंट में हैव अ टिपिकल सिम्टम लाइक फटीग, नॉजिया एंड ब्रेथलेसनेस, मेकिंग ईसीजी एंड ट्रोपोनिन टेस्ट एसेंशियल। तो फीमेल पेशेंट्स में थोड़े अलग आते हैं इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। सो ये आपके 30 की 30 पॉइंटर्स जिसमें बहुत सी डिसीज कंडीशन आपको क्लियर हो गई होंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, और अच्छे से तैयारी करो, बी कॉन्फिडेंट, आप लोगों को सब आता है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क।